try to listen carefully to what the Holy Spirit is telling you. इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए इस बात के लिए कि जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है आप उसे सावधानी से सुने। You are attentive to what the Holy Spirit is saying. आप सावधान है कि पवित्र आत्मा से क्या कहता है। You are sensitive to what the Holy Spirit is saying. आप जो पवित्र आत्मा से कह रहा है आप उसके प्रति संवेदनशील रहे। So when you're reading your Bible, तो जब आप अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, you're not just reading it, चलो 3 चैप्टर खत्म करना है आज. आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे कि 3 भाग पढ़ने हैं आज। No, then probably you are not having an ear to hear. तो शायद से आपके पास सुनने के लिए कान नहीं। As you read it, जैसे आप सुनते हैं, as you read your Bible, जैसे आप पढ़ते हैं, you be attentive to what the Holy Spirit is telling you. आप बहुत सावधान है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। You know, very like one ear is leaning towards the Holy Lord. Even though I'm reading the Bible, I'm just leaning towards something if you want me to say. जैसे कि आप ऐसा मानो ऐसा है कि आपका एक कान पवित्र आत्मा की ओर और कहते हैं कि पवित्र आत्मा मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूँ पर मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं। You're hearing the word, आप वचन को सुनते हैं, but in your spirit you're attentive. Lord, even as I look at Pastor, I'm hearing the word, but I'm attentive to what you are saying. और आप कहते हैं कि पिता मैं सुन रहा हूँ कि पास्टर क्या कह रहे हैं, पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, मैं सावधान हूँ कि आप क्या कहते हैं। You know, I can speak here and the Spirit of God can talk to you. मैं आपको पता है मैं यहाँ पे खड़े रह के बात कर सकता हूँ और पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह सकता है। So be attentive तो आप सावधान रहिए to the voice of the Spirit of God. पवित्र आत्मा की आवाज की ओर। Be sensitive to what He's saying. जो वो कहता है उसके प्रति आप संवेदनशील And रहिए। whatever He tells you, और जो कुछ भी आपसे वो कहता है, I don't know what He will tell you, मैं नहीं जानता कि आपसे वो क्या कहेगा, but be receptive to what He tells you. और जो कुछ भी आपको कहेगा आप उसके प्रति आप ग्रहणशील रहिए। If you're not sure, कि अगर आप उसके बारे में निश्चित नहीं है, pray more. और ज्यादा प्रार्थना करिए। If you're not sure, अगर आप निश्चित नहीं है इस the बात Holy के लिए, Spirit told you to take 2 steps. If you're not sure, pray more till it becomes stronger in you and then take the step. अगर पवित्र आत्मा ने आपसे कहा कि 2 कदम बढ़ाओ, अगर आप उसके बारे में निश्चित नहीं है तो आप प्रार्थना करिए तब तक जब तक वो आपके अंदर मजबूत नहीं होता। Because His voice will turn your life around. कि उसकी आवाज आपके जीवन को घुमा कर रख देगी। So why should I waste my time in unnecessary, unimportant things? तो मैं अपना समय अनावश्यक चीजों में क्यों व्यर्थ करूं? He said, be attentive. वो कहता है कि सावधान रहो। The Spirit is saying something. पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है। Do you know He's always saying something? क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता है? He is in you. He's always saying something. वो आपके अंदर है और हमेशा आपसे बातें करता है। You have a challenge, आपके पास एक चुनौती है, going through a challenge. आप एक चुनौती से गुजर रहे हैं, He is saying something. वो आपसे कुछ कह रहा है। What is He saying? और आपसे क्या कह रहा है? What is He saying? और आपसे क्या कह रहा I है? can't hear. मैं सुन नहीं सकता। Well, pray a little bit more. आप और थोड़ा प्रार्थना करिए। Pray a little bit more. आप और थोड़ा प्रार्थना करिए। नहीं सुनाई दे रहा है. Pray a little bit more. और थोड़ा प्रार्थना करिए। You will hear. आप सुनेंगे। Cut those unnecessary voices. उन अनावश्यक आवाजों को आप काट दीजिए।